कन्या राशि के लिए तो बहुत अच्छा वक्त है। कन्या राशि के लिए तो आपको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। देखिए बुध जो है 17 तारीख से वर्ग उत्तम में चल रहे हैं, मिथुन राशि में, और इसके बाद 22 तारीख को दिन में 3:30 बजे शिफ्ट होकर के बुध यहाँ आ रहे हैं और कर्क राशि में यहाँ भी वर्ग उत्तम में है। तो आपकी तो पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, आपको तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए, इतना अच्छा वक्त चल रहा है। सूर्य दशम भाव में रिकॉग्निशन दे रहे हैं, आपको मजबूती दे रहे हैं, आपकी मान सम्मान उसको बढ़ा रहे हैं। गुरु आपके एकादश भाव में, गुरु और शुक्र जो आपको अच्छा प्लीजेंट करेक्टर दे रहे हैं, प्लीजेंट दे रहे हैं। आपके बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन इनको गवर्न कर रहे हैं। खासतौर पे जो लोग टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट, इस तरह की फील्ड में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और मैनेजमेंट के आपकी चीजों को थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, आपकी जो रिलेशनशिप है, आपका जो प्रोफेशन है, इसको थोड़ा मैनेज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा वक्त है भाई। कन्या राशि के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो भरपूर फायदा उठाना चाहिए, इस समय बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। और 5th और 6th लॉर्ड शनि जो है गुरु से दृष्ट होकर सप्तम पे है, तो अच्छे नए मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डेवलप तो हो रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना कि लायबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। मंगल भाग्य में बैठे हुए हैं जो आपके तीसरे और अष्टम भाव के कारक हैं, उच्च नवांश में हैं, बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है। मंगल और गुरु पब्लिक के साथ डीलिंग करा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, नए प्रपोजल्स आना, इस तरह की चीजें आ रही हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब अगली बात क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे चंद्रमा कन्या राशि में रहे, शनि के साथ रिडिफाइनिंग मोड बना रहे हैं, तो पुनर्विचार, रिडिफाइनिंग मोड माने पुनर्विचार, चीजों के ऊपर सोचते हैं, गंभीर होते हैं, आप इंट्रोवर्ट होते हैं, अच्छाई बुराई देखते हैं, चाहे अपने मैरिटल रिलेशनशिप हो, जो नए बच्चे जिनकी शादियां होनी है, या अपना मैरिटल रिलेशनशिप हो, या बिजनेस रिलेशनशिप हो, बिजनेस के अंदर काम काज हो, नौकरी व्यापार हो, उसके अंदर हम सोच विचार करते हैं हर चीज के। जब भी चंद्रमा आते हैं इस तरह से तो ये चीजें चलती हैं। अब चंद्रमा यहाँ पर हैं, बुध 22 तारीख से कर्क राशि में आ गए, तो कर्क राशि के बुध जो हैं शुक्र और गुरु के साथ में एक बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो बहुत एक्सप्लोरिंग है। मतलब आपका प्रोफेशनल पार्ट जो है बहुत एक्सप्लोर कर रहा है, चेंज को लेकर के बेटर साइड के अंदर जा रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रिकॉग्निशन दे रहा है आपको इमेज, वो आपको इमेज बना रहा है आपकी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। गुरु के साथ जब आपका लग्नेश दशमेश आ गया तो प्रतिष्ठा का कारक हो गया। शुक्र बुध ने बड़ा प्लीजेंट कॉम्बिनेशन बना दिया, रिलेशनशिप में बड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है। एसेट को लेकर के भी कुछ कंसर्न दिखाई दे रही है। गुरु जो है यहाँ पर एक्सप्लोरिंग मोड में है, नए बिजनेस प्रपोजल्स आ रहे हैं, नौकरी के भी अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी नया बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए ये चीजें हैं। शादी ब्याह के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैरिटल पार्ट पर भी इस समय बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। अब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज की चंद्रमा 22 तारीख को यहाँ है, और 22 तारीख को दिन में 12:30 बजे सूर्य जो है ये राहु के नक्षत्र में आ जाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु का है, और सूर्य यहाँ पे थोड़े इरिटेटिंग हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार के अंदर फर्क ना आने दें, और काम का प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ा इरिटेशन हो, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। 23 तारीख की रात बहुत अच्छी है, चंद्रमा कन्या राशि में और फिर तुला राशि में वर्ग उत्तम में है। तो जो लोग बाहर से काम करते हैं, विदेश से काम करते हैं, नाइट की शिफ्ट करते हैं, आईटी वाले बच्चे जो भी हैं, कोई इंटरव्यू करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद में आप देखिए कि मंगल आपके मकर नवांश में जो चल रहे थे अब तक, अष्टमेश और तृतीयेश, ये अब कुंभ नवांश में आ जाते हैं। 24 तारीख को रात को दिन में 3:30 बजे करीब, लेकिन ये पोजीशन भी अच्छी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शनि की दृष्टि मंगल पर है, और मंगल द्वादश पे दृष्ट है। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश के काम करने वाले लोग, जानने वाले लोग, जो जाना चाह रहे हैं वो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। और इसके बाद में आप देखिए कि चंद्रमा जैसे तुला राशि में आते हैं, राहु से दृष्ट होते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर इरिटेशन आ जाता है। चंद्रमा 2nd हाउस में आके थोड़ा इरिटेटिंग है।
बुध शुक्र जो है एक्सप्लोरिंग है, पैसा आ रहा है। बुध शुक्र जो लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट खरीद कर आते हैं, तो जो लोग गोल्ड सिल्वर का या शेयर का काम करते हैं वो लोग थोड़ा ध्यान रखें। और 27 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में आ जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली है वो ये है कि मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है, अपने स्थान पर दृष्टि है, मजबूत है चंद्रमा यहाँ पर, अच्छी पोजीशन है। और चंद्रमा 15-27 से रात को 22 बजे तक वर्गोत्तम में भी है, तो इस समय को भी आप यूज कर सकते हैं अच्छे नए बिजनेस मीटिंग्स में, टाई अप्स में। तो जन्मपत्री बहुत अच्छी है, लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है कि मंगल सूर्य के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, इसकी वजह से ये एक ग्रहण योग बनता है यहाँ पर। इसलिए शेयर मार्केट का काम करने वाले लोग हुए या गोल्ड सिल्वर का सडन गेन सडन लॉस वाली पोजीशन है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि यकायक पैसा निकल सकता है, ट्रैवल हो सकती है। केतु की दृष्टि यहाँ पर हुए, कमर के अंदर स्ट्रेन आ जाना, मसल्स में स्ट्रेस हो जाना, ये हो सकता है। केतु की दृष्टि 6th और 8th हाउस पर भी है, दोनों पैरों में तकलीफ का ध्यान रखना है, मसल्स में स्ट्रेन आ जाए इसका ध्यान रखना है। सर्जरी या इंजरी प्रोन कॉम्बिनेशन होते हैं। गुरु हालांकि पोजीशन को संभाल रहे हैं, फिर भी केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये एक सबसे बड़ा घातक कॉम्बिनेशन है इस समय में, जिसका विशेष ध्यान रखना है। पेरेंट्स की तबीयत का ध्यान रखें, और अगर ट्रैवल हो जाती है तो एक अलग बात है। बाकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।